जगत्पते भुवि कपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम नमस्कार। आज पवित्र दिवस गुंडीचा मार्जन की आज दिवस है, जिसमें स्वयं सचिनंदन गौरहरि अभिन्न राधा कृष्ण मिलित तनु जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए सुंदर लीला जो प्रकट किया, इसे गुंडीचा मार्जन लीला वास्तव रूप में साधक के हृदय कैसे शोधन करे, पवित्र करे। अब ये गुंडीचा देवी कौन है, इसके बारे में थोड़ा हमें भी जानना चाहिए। अभी आप लोग ने श्रवण किया, महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी के नाम थी गुंडीचा देवी। सत्ययुग की प्रारंभिक की कथा इसमें है। काल काल में यानी कैसे कैसे सब परिवर्तन होते जा रहे हैं, युग युगांतर की कथा चलते जा रही और मनुष्य की धारा प्रवाह विचार वैशिष्ट ना जाने कैसे कैसे भी चलते जा रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र की जलधारा कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कौन जानते हैं। समुद्र की जलराशि कितना है, कौन वा जाने है? उसी प्रकार अनंत काल से ये समस्त क्रिया आदि होते जा रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी लीला आदि करते जा रहे हैं। नित्य धाम से इस जगत में वो लीला को प्रकट कराते हैं। इस कथा की कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करे, कीर्तन करे तो उसके चित्त निर्मल हो जाता है और पवित्र हृदय में भगवान विराजित होते हैं, प्रकट होते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी कोई सामान्य नहीं। उत्कल खंड में ऐसी वर्णन है, जब एक बार महाराज इंद्रद्युम्न महाराज
ब्रह्मा आदि देवता के द्वारा जब यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि यज्ञ आदि करने लगे। यज्ञ के अंत में क्या होता है? पूर्णाहुति कहा जाता है, जिसमें नारियल आदि, फल आदि और मंत्र आदि के द्वारा अंतिम स्वाहा किया जाता है। और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ही क्या होता है? न यज्ञ की जो अधिष्ठात्री देवता वो स्वयं यज्ञ से प्रकट होते हैं, तब समझना चाहिए यज्ञ समाप्त हो गया। कलियुग में भी ऐसी विधान है, किंतु कलियुग में भी यदि कोई शुद्ध सदाचार और नियम के अनुसार यज्ञ आदि करे तो यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता प्रकट होते हैं। किंतु कलियुग में ऐसे भी कहा गया केवल श्रद्धावान जनों की दर्शन होता है। बहुत लोग भी कहते हैं हमें तो दर्शन नहीं, हम तो कितने बार घर में यज्ञ कराया, धुआं धुआं हो गया, केवल आंखों से आंसू बात छोड़ कर कुछ नहीं हो महाराज। किंतु आपसे कहते हैं शास्त्र में लिखा है यज्ञ का पूरा हो गया, कैसे समझना चाहिए? यज्ञ पुरुष प्रकट होना चाहिए। किंतु वास्तव है यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं। यदि कोई शुद्ध सदाचार ब्राह्मण भी ऐसी होनी चाहिए, शुद्ध सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा यदि मंत्र आदि के साथ यज्ञ आदि करे, यज्ञ के देवता होती अवश्य प्रकट होते हैं। किंतु कलियुग में ऐसे कहते सबको दर्शन नहीं होते हैं। जो सौभाग्यवान जो है और प्रबल श्रद्धा रखने वाले हैं उसके दर्शन होता है। किंतु सत्ययुग की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, इंद्रद्युम्न महाराज की कथा जो है, महाराज इंद्रद्युम्न जब यज्ञ आहुति देने लगे अपने पत्नी के साथ, यज्ञ आहुति दिया तो यज्ञ के देवता पुरुष प्रकट नहीं हुए। तो उस समय महाराज बहुत दुखित हुए। ब्राह्मण आदि के बताया जे यज्ञ की देवता पुरुष क्यों प्रकट नहीं हुए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे महाराज इंद्रद्युम्न सुनो, आपने जो कुछ भी किया विधिवत किया, किंतु यज्ञाहुति के समय तुम्हारे पत्नी के एक दोष हो गया। क्या दोष हुई? देखो यज्ञ आहुति जब होते स्वाहा जो मंत्र के द्वारा, जब मंत्र के जो जप करके जो इंग्रेडिएंट्स सामग्री जब डाला जाता है, नारियल है, फल है, फूल है, माल्य है, अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री दिया जाता है। तो उस समय तुम्हारी पत्नी जो है देहात्म भाव रखा। देह आत्म भाव, देहात्म भाव किसके कहते हैं? ये मेरा पति है, पत्नी है, ये समस्त भाव रखा। इसलिए ये स्वाहा आदि के जो मंत्र आदि जप किया, इसलिए यज्ञ पुरुष प्रकट नहीं। तब महाराज के मेरे समझ में नहीं आया, आप कृपया ठीक से बताइए। कहने लगे देखो आपके पत्नी की नाक में जो वो क्या बोलते हैं, ये बेसर लगाते हैं ना, उड़ीसा के नाक में जो लगाते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग जो विधान होता है, आप समझे? जैसे बंगाल में लगाते हैं सिंदूर लगाते हैं, शंखा लगाते हैं, हाथ में शंखा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश आदि में इसी में जो है क्या लगाते हैं, पैर में अंगूठी में वो लगाते हैं, क्या बोले? बिछुआ लगाते हैं, बिछुआ लगाते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग विधि है, विधान है। उड़ीसा में क्या होता है, उनकी जो है ये नाक की जो ये लगाना, बेसर लगाना है, ये विवाहित पत्नी की ये चिन्ह होता है।
है? तो इसको क्या करना, जब तक यही वो रखा जे मैं राजा की मैं पत्नी हूं, महारानी हूं, वो ये देहात्म बुद्धि हो जाता। तो अब उस समय क्या की जाए, उस समय महारानी ने क्या कि वो नाक के जो है वैसा जो है ना, उसके खोल करके ऐसे फेंक दिया, जिसके आज तक भी उस स्थान को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, नाक चना दरवाजा कहा जाता है। अच्छा, दिशा के तरफ उन्होंने नाक की जो वैसर जो है वो निकाल दिया था, उसी के कहा जाता है नाक चना दरवाजा कहा जाता है। फिर पुनः जब आहुति प्रदान आदि करने लगे, फिर साक्षात यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ है। तो उनकी स्मृति आदि करने के लिए स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न ये मंदिर बनाया। इस मंदिर के नाम रखा गया, उनकी पत्नी के नाम में रखा गया, गुंडीचा मंदिर रखा गया। और साल में एक बार स्वयं जगन्नाथ मंदिर से जो है और 9 दिन के लिए यहाँ पर विश्राम आदि करते हैं, जिसकी कथा हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी की प्रकट लीला, नीलमाधव के प्रकट लीला कथा बहुत सुंदर है। समस्त कथा उत्कल खंड में और पुराणों में ये समस्त सुंदर वर्णन है। अभी हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो विचार हम श्रवण कर रहे हैं, उसकी कुछ हम वर्णन करते जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में नाजनी कितने सत्युग से ही ये रिवाज धारा जो है चलते आ रहे हैं। ये जगन्नाथ साल में एक बार ही जो है निकालते हैं मंदिर से, और 9 दिन तक जो है गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। फिर 9 दिन के बाद दशमी के दिन द्वितीया में रथ यात्रा होती है। द्वितीया के दिन माने जगन्नाथ जाते हैं, और दशमी के दिन जो है जगन्नाथ वापस आ जाते हैं। ये आज तक अभी चैतन्य महाप्रभु के लीला में इसमें अनेकों रहस्य छिपा हुआ है। ये चैतन्य महाप्रभु उसी लीला को तो चलते जा रहे हैं। महाप्रभु कुछ परिवर्तन नहीं किया, केवल महाप्रभु जो है केवल अपने भावों के थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए पर भी कोई ट्रेडिशन को चैतन्य महाप्रभु परिवर्तन नहीं किया है। ट्रेडिशन के शब्द होते हैं ऐतिह्य। जिस प्रकार 10 प्रकार के प्रमाण होता है ना, उसमें एक प्रमाण के क्या कहा जाता है, ऐतिह्य कहा जाता है। ऐतिह्य पूर्व ऋषि मुनि के बाद परंपरा में जो चलते जा रहे हैं, उसके कहा जाता है ऐतिह्य कहा जाता है। मूल प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण ही मूल प्रमाणम है। अर्थ अनेक प्रकार के प्रमाण है। 10 प्रकार के प्रमाण जो है आर्ष प्रमाण होता है, मुनि वाक्यों की प्रमाण के आर्ष प्रमाण कहा जाता है। चलो उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया, सन्यास लेकर के जगन्नाथपुर में पधारे, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा किया, दर्शन दिया, सर्वभुज दर्शन दिया, अर्थात सार्वभौम उद्धार किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण में गए, जिससे रायरमंद से मिले और प्रबोधानंद सरस्वती से मिले, और दक्षिण देश भ्रमण आदि के पश्चात चैतन्य महाप्रभु पुनः जो है जगन्नाथ धाम में पधारे। फिर उससे ऐसे करते करते समय हो गया, रथ यात्रा के समय आ गया। देखो, जब रायरमानंद महाराज प्रताप रुद्र के जो है सभा कवि भी थे, कोई साधारण नहीं थे। और स्वयं जो है वो कबूर आदि दक्षिण उस
उसके भी उनको गवर्नर, शासककर्ता भी बना दिया है। रायरमंद की जो चरित्र जो है अतीब सुंदर पवित्र चरित्र है, जिसके पढ़ने से हृदय में भक्ति हो है। और उत्तम उत्तम महाभागवत जिसे चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से रायरमंद की भी बखान की। तो जब प्रतापरुद्र और कुछ समय कुछ बाहर चले गए कुछ राज कार्य में, जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पहली बार पधारे और चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुना, कौन? प्रतापरुद्र। और सुन करके उनके हृदय में बहुत उत्कंठा जगे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब पधारे, माने दक्षिण देश भ्रमण करके पधारे, सभी भक्त लोग एक एक करके चैतन्य महाप्रभु के निकट निवेदन किया, ये प्रतापरुद्र आपके परम भक्त है, एक तो जगन्नाथ जी के सेवक है ही है? उड़ीसा के लोगों की ऐसे एक हृदय में भावना है, जगन्नाथ छोड़ करके कुछ नहीं जानते है? जैसे ब्रजवासी कृष्ण के छोड़ करके कुछ नहीं जानते। आप नवद्वीप में जाइए, गौर निताई छोड़ के कुछ नहीं जानते है? आप जाओगे ना, सब निताई गौर बोलेंगे, राधा कृष्ण कोई नहीं बोलता है? आज समझिए ना, आप जगन्नाथपुरी में जाइए, सब क्या बोले? जय जगन्नाथ की जय है। आज सब जगन्नाथ। और वृंदावन में ये सब क्या बोलते हैं? राधे राधे है? मथुरा में, अरे मथुरा तो ब्रज के अंदर है ना। मथुरा तो मथुरा मंडल कहा जाता है, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं ना, उसमें लिखा रहता है ना मथुरा मंडल है। अच्छा चलो, आपके विचार सुंदर है, आकांक्षा है अब जानने के लिए, बहुत अच्छी बात है। मथुरा मंडल व ब्रजमंडल एक ही शब्द है। आइए कथा में, राजा प्रतापरुद्र जब महाप्रभु के बारे में श्रवण किया, जो साक्षात वही जगन्नाथ ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, इसलिए पहले स्वयं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में निवेदन किया, ये प्रभु आप राजा प्रतापरुद्र के आप दर्शन दिए। महाप्रभु कले नित्यानंद मैं भिखारी सन्यासी है। सन्यासी कार्य नहीं है, राज दर्शन है। फिर यहां तक भी रायरमानंद महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र, जिस कथा आप लोग ने श्रवण किया, ये संग चैतन्य महाप्रभु अपने सर्वश्रेष्ठ जो रूप किसको दर्शन दिया? रायरमंद को दिया। कौन सा दर्शन, कौन सा रूप था वो? हाँ, रसराज महाभाव स्वरूप। हाँ, भूल मत जाइए, रसराज महाभाव स्वरूप। ये रूप किसके तक दर्शन नहीं है? जिसको रूप को दर्शन करके रायरमंद स्वयं मूर्छित हो गए। मैं इसलिए कह रहा था कि ऐसे रायरमानंद भी महाप्रभु के चरण में निवेदन किया, ये प्रभु राजा के जो आप दर्शन दीजिए, आप राजा आपके दर्शन के लिए उत्कंठित है। यहां तक भी महाराज प्रतापरुद्र इतने ही कह दिया, यदि चैतन्य महाप्रभु यदि मुझे दर्शन नहीं दे तो मैं राजपाट छोड़ करके भिखारी बन जाऊं, कान में वो लगा लेता हूं। क्या बोले? ये बाउल संप्रदाय के जो कान में जो कुंडल लगाते हैं, कुंडल लगाई आमी वही वह भिखारी। राजपाट करके फायदा क्या है? ये साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और ऐसे साक्षात जगन्नाथ यदि हमें दर्शन नहीं दे, माने महाप्रभु जी दर्शन नहीं दे, तो राज कार्य करके क्या हो? इसलिए नित्यानंद प्रभु से लेकर के सर्वभट्टाचार्य, रायरमानंद, सभी लोग महाप्रभु के जितने
अंतरंग पार्षद थे मानो। सभी लोग महाप्रभु के चरण में निवेदन किया, किंतु महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि स्वतंत्र ईश्वर कृष्ण प्रेम के द्वारा तो भगवान वशीभूत हो जाता है। हम लोग तो बहुत बार श्रवण किया, ये भक्त के अधीन होते हैं भगवान। अहं भक्ता पराधीनो ज स्वतंत्र किंतु देखो ऐसे बड़े बड़े भक्त नित्यानंद छोड़ करके कौन हो सकता है? रायरमंद छोड़ करके और कौन महाप्रभु के प्रिय पात्र हो सकता है? देखो हम लोग भी श्रवण किया, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय यह न पामर प्रति हवे न सदय। नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व महाप्रभु के चरण में निवेदन किया, प्रभु आप प्रताप रुद्र के जो है दर्शन दिए। प्रताप रुद्र परम आपके भक्त भी है, एक तो जगन्नाथ जी के सेवक है, किंतु महाप्रभु ने एक बात कहा, स्वतंत्र ईश्वर कृष्ण। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा जाता है। कई लीला में आप देखो, महाप्रभु के लीला में आप देखो, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने विषय में इतने क्या रखते, दृढ़ता रखते हैं, जिसके कहते हैं हट रखते हैं। हट समझते हो ना, राजहट, बाल हट, स्त्री हट है। स्त्री हट तो बहुत सुंदर है वो बाल हट, राजहट। रामचंद्र में राजहट है कि नहीं है? जो कुछ भी कहे टस से मस नहीं हुआ। सीता देवी के क्या देना पड़ेगा? अरे प्रमाण देना पड़ेगा अग्नि में है? अंत तक सीता पाताल प्रवेश। तो सभी लोग देखे राजहट हो गया ना, राजा की जगह राजहट है। रामचंद्र में इतने मर्यादा पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु में लीला में ऐसे हट रहता है, सन्यासी के हट रहता है। एक तो लीला छोटा हरिदास के बारे में आप लोग ने श्रवण किया है। प्रभुपाद तो लिखते लिखते हैरान हो गया, बड़े चुप कह गया। भक्ति मंडल किसी ने और कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों महाप्रभु छोटे हरिदास के ऊपर इतना रूठ गया? क्यों? कितने सभी लोग निवेदन किया। अच्छा, उनके दोष क्या था? भगवान दास आचार्य ने कहा तुम थोड़ा चावल ले आओ, वो भी महाप्रभु के सेवा के लिए, अपने लिए थोड़ी गए, और वैष्णव के आदेश से है। महाप्रभु के सेवा और दूसरी वैष्णव आदेश। यदि वैष्णव आदेश नहीं करते अपराध बन जाता, और महाप्रभु के सेवा नहीं जाते भगवत अपराध हो जाता है। और महाप्रभु उसके लिए अरे नहीं, जो कथा वर्णन है वो तो हम आगे नहीं सुना रहे, इसलिए देखो कैसे हट रहा है। और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की ये हट हो रहा है। सारे भक्तों ने निवेदन किया है। महाप्रभु कहने लगे नहीं, राजा के एक दोष है, प्रताप रुद्र के एक दोष क्या है? वो राजा है, राजा प्रताप रुद्र है। ये राजा शब्द जो है ये उनके दोष है। चलो अंत में नित्यानंद प्रभु और भक्तों की इच्छा से जो है महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को महाप्रभु ने कृपा की, उससे महाराज प्रताप रुद्र को सांत्वना प्राप्त किया। किंतु सभी भक्त लोग राजा प्रताप रुद्र की भी सांत्वना दी। ये महाराज धैर्य धारण कीजिए, चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु है, अति अवश्य आपको दर्शन देंगे है। आशा तो रथ यात्रा की प्रसंग उसमें आ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रताप रुद्र के जो है दर्शन दिया। अच्छा, अभी हम चलते जा रहे हैं, जिस कथा प्रसंग यहाँ पर आ रहे हैं अभी आप लोगों ने श्रवण किया। साल में एक बार ही तो जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। परंपरा जगन्नाथ जी के
परंपरा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल कहा जाता है और गुंडीचा मंदिर को क्या कहा जाता है? सुंदराचल कहा जाता है? किंतु महाप्रभु थोड़ा इसको भाव को थोड़ा अलग कर दिया। महाप्रभु के विचार है ये कुरुक्षेत्र से जो है वृंदावन जा रहे हैं, ये महाप्रभु के विचारधारा। अर्थात ऐश्वर्य धाम से माधुर्य धाम में भगवान जा रहे हैं। किसी के यदि भगवान के हृदय में बैठाना है तो ये हृदय को कैसे करें? एक तो पवित्र करना पड़ेगा, दूसरी संग परात्पर प्रतुत्व वृंदन श्याम सुंदर जशोदानंदन नंदनंदन कृष्ण जो है वो माधुर्य धाम में सदा सर्वदा विराजमान होंगे। ऐश्वर्य धाम में जो है वो रहते नहीं है। ये महाप्रभु एक सुंदर विचार दर्शन कराया। आगे जाकर के धीरे धीरे हम इस कथा को जो है श्रवण करेंगे। किंतु साधारण विचार में अभी हम चलते जा रहे हैं। जब करीब 1 साल गुंडीचा मंदिर जब खाली पड़ा रहता है, उसमें धूल जम गया, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि आ जाता है। देखो आप अपने घर के जो है 2-1 महीने बंद करके चले जाओ, 2-1 महीने 2-4 दिन बंद करके जाओ, दूसरे दिन आप आओगे देखो घर बिल्कुल धूल में भर गया है। इसको आपको साफ सुधार करना पड़ता है। और जहां पर करीब 1 साल मानो है, 10 दिन छोड़ करके मानो 1 साल वो गुंडीचा मंदिर खाली पड़ा रहता है, तो उसमें ना जाने कितने धूल पड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मैं स्वयं जो है अपने हाथ से है मैं उस मंदिर को मैं सेवा करूंगा, क्योंकि जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु गुरु के लीला अभिनय कर रहे हैं। यहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात गुरु तत्व है, कृष्णं वंदे जगत गुरु। साक्षात कृष्ण ही जगत जीवों के जो है शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य की पद में अधिष्ठित होकर के संग चैतन्य महाप्रभु आचार्य की लीला प्रदर्शन करा रहे हैं। आचिनोति स्वयं आचरण करके जगत जीवों को जो है शिक्षा दे रहे हैं। आपनी आचरी जीवेर सिखान आपनी ना कोइले धर्म सिखाना न जाए। चैतन्य महाप्रभु की मुख निर्गत वाणी है जो स्वयं आचरण करके अपने अनुगत जन की शिक्षा दे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये आचार्य लीला कर रहे हैं, ये किस प्रकार ममता युक्त होकर के संबंध ज्ञान ममता के साथ भगवान की श्री मंदिर को हम सेवा करें। बहुत लोग बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग मंदिर बना लेते हैं और मंदिर तो बना लिया, विग्रह भी स्थापन कर दिया, किंतु पुजारी कहाँ मिले? 3 बार तो ठाकुर जी के भोग लगाना है। आजकल तो बहुत सुंदर हो गया, बड़े बड़े मंदिर में देखते हैं एक पुजारी रखते हैं, और आजकल क्या होता है एक ऐसे यंत्र भी आविष्कार हो गया घंटी भी बजेगा, डुगडुगी भी बजेगा, मृदंग बजेगा, करताल बजेगा, सब होगा बस। जैसे आपको लगेगा उस मंदिर में कितने ब्रह्मचारी कितने सेवक है, और अंदर में घुस करके देखा केवल एक ही पुजारी जो है वो आरती उतार रहे हैं। देखा ना कई मंदिर में हम देखा है, सब मंदिर में ऐसे गौड़ी मड़ी में ऐसे होने वाला ही नहीं है। भाई कलिकाल है, सेवक कहाँ मिले हैं? आज कहते नहीं। अच्छा, किंतु महाप्रभु क्या करें? नहीं, स्वयं हाथ में सेवा करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखो सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र,
परीक्षा माने मंदिर के जो सुपरिंटेंडेंट जो है उनकी भी निवेदन किया है ये मैं स्वयं जो है ये कार्य मैं करूंगा है कि देखो पूर्व काल की रीति है झाड़ू देना कौन झाड़ू देता है ये नीच जाति के लोगों का काम होता है आजकल नीच जाति करने से सरकार तुम्हें कैद कर लेगी है किसी को ये शब्द बोलना नहीं चाहिए है सरकार नियम कर दिया है किंतु शास्त्र में जो लिखा है पैखाना साफ करना है झाड़ू लगाना ये कौन सा लोग का काम होता है नहीं जाति का काम है आश्रम जिसको कहते हैं मेथर आदि कहते ना वो काम है आजकल जमादार कहते हैं और जमादार भी लिखते हैं शर्मा जी लिख देते हैं वो हाँ भाई है और शर्मा लोग शर्मा करते शर्माते हैं क्या शर्माते हैं गायत्री मंत्र जप करते नहीं हैं जनेऊ भी नहीं लगते हैं रखते हैं मैं तो देखा बहुत है कहा तो मैं ब्राह्मण हूं बोले गायत्री मंत्र जप करते हो महाराज जो शादी के समय जो गायत्री मंत्र दिया था जनेऊ दिया था उसके बाद फेंक दिया पता ही नहीं कहां है तो कलिकाल है तो क्या करेंगे है ना ब्रह्म गायत्री जप करते हैं ना ब्राह्मण के धर्म पालन करते हैं कुछ नहीं करता है केवल अपने लिखता है मैं शर्मा हूं बनारजी चटारजी गंगोपद्धत धाय धाय सब लिखते हैं द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी है सब ब्राह्मण है मिश्रा जी का कितने सब लिखते किंतु ब्राह्मण के कर्म नहीं करने पर नहीं होता है ब्राह्मण के 6 प्रकार कर्म होने चाहिए है ब्राह्मण कर्म नहीं करते महाप्रभु इसलिए कह रहे नहीं मैं स्वयं सेवा करूं है और महाप्रभु कैसे इन लोग के पास अत्यंत दैन्य विनय करके सेवा मांग लिया या आप लोग कृपा करके हमें ये सेवा प्रदान करें है? फिर उनकी इच्छा के अनुसार प्रताप रुद्र और महाप्रभु के सेवा के लिए जो वस्तु जरूरत है सब कुछ कर दिया है झाड़ू आदि और मिट्टी के बर्तन जो पानी ले भरना सफाई करने के लिए जो कुछ भी है वस्त्र आदि जो कुछ जरूरत सब व्यवस्था कर देखो अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया महाप्रभु ऐसे विचार दिखाया भगवान के सेवा की पहले वैष्णव सेवा होनी चाहिए प्रथमंतु गुरु पूजन तथैश्चैव मम अर्चन गुरु वैष्णव के पहले सेवा होनी चाहिए इसके बाद भगवान की सेवा करें है पहले वैष्णव सेवा इसके बाद गुरु सेवा इसके बाद भगवत सेवा शास्त्र में विधान दिया गया इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए पहले सभी वैष्णव के अपने हाथ से है माला चंदन आदि है प्रदान किया देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ब्रह्मा आदि देवता लोग है जिनकी चरण कमल में स्तुति आदि करते हैं और वही चैतन्य महाप्रभु सभी समस्त भक्त लोगों की है कैसे माल्य आदि अर्पण चंदन आदि देकर के सभियों की वंदना करते जा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु लीला जो करे इसको आचार्य लीला कहा जाता है संग आचरण करके जगत जीव की शिक्षा देते इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे हम जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाएंगे कैसे नाम संकीर्तन करते हैं हम लोग के एक बार सौभाग्य प्राप्ति हुई है देवानंद गौड़ीय मठ में उससे हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे शिला गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज थे शिला नारायण गोस्वामी महाराज थे हैं और गौड़ीय वेदांत समिति के जितने बड़े बड़े सन्यासी भी थे हैं बहुत उस समय हम देखा ये लोग सब हैं देवानंद गौड़ीय मठ से वो मासीवाड़ी है यहाँ पर वो होता है नवद्वीप क्या बोले गंगा के पास है वहीं पर एक है मासीवाड़ी घर वहीं पर है हम लोग गए थे वो गुंडीचा मार्जन
फिर दूसरे दिन रथ यात्रा हुई है, बहुत सुंदर उत्सव माना। जीवन में एक बार है वो दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शायद आप लोग देखो, उसके फोटो भी है इंटरनेट में देख सकते हैं, बहुत सुंदर नवद्वीप में। क्यों? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है नवद्वीप धाम में जो है रथ यात्रा है प्रचलन किया। उसके लिए बहुत लोग बहुत कुछ विवाद किया। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी आचार्य केशरी पाषंड गजई का सिंह है, उनके उत्तर मुख में कौन उत्तर दे है। वो चले जाने के बाद कुछ ऐसे हुआ था, हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ऐसे कोई आर्टिकल लिख दिया था और किसी वैष्णव में बिल्कुल जो हलचल मच गया था है। आज समझिए, वो बहुत दिन तक विवाद चलने लगे है। आज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कम नहीं था लिखने में, लेखनी उनके जो है बिल्कुल जो है डायरेक्ट एटम बम बस्ट कर देते हैं। आज समझिए, उन्होंने लिख दिया, ये देखो शेर जब जंगल से चले जाते हैं तब सियार हुआ हुआ करते रहते हैं, जब शेर जब जंगल में रहते हैं तो वो सियार कुछ नहीं बोलता। ऐसे एक आर्टिकल लिख दिया था है। फिर उसके लिए बहुत हलचल मच गया था है। वो सब पुरानी कथाएं है। फिर इसके पश्चात जो है फिर उन लोगों ने सुलहनामा कर लिया। फिर उसी आर्टिकल जो है मिस्टेक जो है उसके त्रिविक्रम महाराज से नाम से नहीं दे करके श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज से एक बार प्रकाश कर दिया। उसके लिए तो बहुत ये हो गया था। हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए भाई क्या बताए बवाल हुए। श्री गुरुदेव बोले मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो आर्टिकल तो मेरा नहीं है, ये तो त्रिविक्रम महाराज जी का है। तो फिर जैसे भी हो उसके लिए भी कुछ ये हो गया था। अच्छा, बहुत वैसे ये सब दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो गया हम लोग है। ये कैसे कैसे ये समझता है। चैतन्य महाप्रभु, समय मेरे होते जा रहे ना, चैतन्य महाप्रभु ने की नाम संकीर्तन करते हुए गुंडीचा मंदिर में पधारे और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में सभी भक्त लोग सेवा आदि करने लगे। और संग चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से झाड़ू देने लगे। आज समझे, वही स्वयं गौर नारायण, स्वयं वैकुंठाधिपति, स्वयं भगवान कृष्ण नारायण है, जिनकी चरण सेवा सदा सदा लक्ष्मी करती रहती। और वही स्वयं गौर नारायण है आज कैसे गुंडीचा मंदिर को कैसे सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। इसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं कस्तूरी मंजरी। ये चैतन्य महाप्रभु जब झाड़ू देने लगे, प्रेमानंद से शोधन करे नि कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। धूलिर धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है झाड़ू दे रहे और देते चैतन्य महाप्रभु की हृदय द्रवीभूत हो गया और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रहा है। अच्छा, चैतन्य क्यों रो रहे हैं? भाव क्या है? कोई जब सेवक करते हैं उनकी भाव होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। सेवा की परिपाटी, सेवा के जो वस्तु जो है अपने भाव के अनुसार करना चाहिए। और भगवान आपके भावों के ग्रहण करते हैं, इसलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दन। एक झाड़ू भी लगाए, कुछ भी लगाए, रसोई बना रहे हैं, गुरुदेव का रसोई बना रहे, ये समझना चाहिए मैं नहीं रसोई बना रही हूं, कौन बना रहे हैं? स्वयं राधा जी बना रही है, मैं उनकी केवल सहायता मैं कर रही, ये भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? इसके लिए कोई कोई वैष्णव जो है बहुत सुंदर विचार देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु झाड़ू लगा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं मैं राधा हूं, अपना के राधा भावे करे अनुखंड। चैतन्य महाप्रभु झाड़ू तो दे रहे हैं
भावना क्या रख रहे हैं? ये मैं राधा हूं और सेवा होते जा रहे हैं। यहां पर सुंदर वैष्णव की एक विचार यहां पर दे रहे हैं, शायद आप लोग श्रवण किया कि नहीं किया, मैं कई बार इसको जो है बताते रहा था। अंतर्निहित भाव क्या है, क्यों चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं? ऐसे सुंदर चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अंग कांति है, और धूल के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अंग कांति क्या हो गया? धूसर हो गया, माने आवृत हो गया, और महाप्रभु रो रहे हैं झाड़ू देते। तात्पर्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं मैं राधा हूं, कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए हैं। भागवत के अनुसार कृष्ण वृंदावन से कहां चले गए? मथुरा चले गए हैं। उस दिन से समस्त ब्रजवासी सब कृष्ण विरह में तड़प रहे। भागवत में ऐसा भी वर्णन है, जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, सबसे ब्रजवासी के किसी के घर में रसोई ना बनी है, किसी के वो क्या बोलते हैं जो चूल्हा भी नहीं जला है, और उनके चूल्हा में क्या हो गया? मकड़ा मानो जाल बने, जिसके भागवत में वर्णन है। उद्धव जी जब आए है, ये सब वर्णन है। उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं ये मैं राधा हूं, किंतु किसी प्रकार से अभी सूचना मिली। क्या सूचना मिली? ये हमारे प्राणकांत गोविंद है वृंदावन में पधार रहे हैं। देखो, इस कथा को सुनते ही श्रीमती राधिका क्या कर रही हैं? अपने सारे सखियों के जो है बुलाया। इतने दिन तक राधा जी अपने कुंज की कोई ना सेवा की ना कुछ किया, वो कुंज मानो धूल में पड़ा भूरा, कुंज कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, किंतु आज गोविंद पधार रहे हैं ये सूचना मिली। बस इस सूचना मिलते ही राधा जी अपने सारे सखियों की बुलाया है, क्योंकि प्रेम ऐसे है, प्रेम कहते हैं अपने प्रियजन के दुख ना हो, ना गणिए अपन दुख सबे वांछी तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सही दुख मोर सुख वर्ज्य। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रियजन की सुख क्या है वो हमें देखना है। जो कृष्ण वृंदावन में जब पधारेंगे और देखेंगे उनके सारे कुंज आदि कैसे है, धूल में धूसर है, कोई कुंजो नहीं सजाया है, उसके लिए कोई है ना, कोई उनके लिए क्या करते हैं जो वेलकम है ना, कुछ किया, क्या कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे? है? आप एक साधारण विचार समझ लीजिए, आप बहुत दिन के बाद आप दूर देश में आप आ रहे हैं, किंतु एयरपोर्ट में आके देखा आपके कोई रिसीव करने कोई नहीं आया। आपके पास पैसा है, गाड़ी भाड़ा करके तो आप आ सकते हो, कोई भी बात नहीं है, किंतु देखा ये आपके कोई वेलकम करने के लिए एक माला तक देने के लिए कोई नहीं है, आप प्रसन्न हो जाएंगे? इसलिए शास्त्र में कहते नहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए? आगमन के लिए उसको वेलकम करना चाहिए, क्या बोलते हैं? स्वागत करना चाहिए। देखो कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, भागवत में वर्णन होता है, पशु पक्षी से लेकर के वृक्ष आदि क्या करते हैं? गोविंद के स्वागत करते हैं। बनलता तरव व्यंजंती पुष्प फलाड्डा, सुखदेव से बात वर्णन करते हैं। कृष्ण जब वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, बोले पशु पक्षी के बात छोड़ दीजिए, वृक्ष लता भी गोविंद के लिए स्वागत करते हैं, पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा गोविंद के स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, हमारे प्राणकांत गोविंद बहुत दिन के बाद वृंदावन में पधारे, इसलिए अपने सारे दुख को जो है छुपा करके सारे सखियों के लेकर के क्या करें, वह वृंदावन की सारी कुंजों के मानो सुशोभित कर रहे हैं।
जिसमें एक सुंदर कभी कभी कीर्तन भी, बंगला के कीर्तन हम भी करते हैं, हर भक्त के द्वारा भी उसको भी दिखाते हैं। तो कि तोरा कुंज सजाओगो, आसिलो आसिते पारे हमारा प्राण प्रिय, सखी तोरा कुंज सजा। तो उसी भावना में चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमती राधिका है अपने सारे सखियों की बुलाकर के कुंज के जो है सजा रहे हैं, जिसको देख करके कृष्ण की ऐसे प्रतीत हो है ये यहाँ पर विरह नहीं है, हमारे लिए क्या है भक्त लोग कितने आदर कर रहे हैं। जैसे आप अभी सुना, एक प्रधानमंत्री हमें कहीं सिटी में आ जाए, उसके लिए कितना करोड़ रुपया खर्च होता है? अरे आप अभी छोड़ दीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना, क्या ट्रम्प, उसके लिए भारत सरकार कितने करोड़ रुपया खर्च किया कि नहीं किया? कितने दिन रहा? 2 दिन रहा से कितने रुपया है? क्योंकि एक सम्मानीय व्यक्ति के यदि हम सम्मान ठीक से नहीं करें वो उनकी हानि हो जाता है। सम्मानीय व्यक्ति जो है उसके लिए करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार राधा जी विचार कर रही है, मैंने यह राधा के विचार चैतन्य महाप्रभु हमारे प्राण गोविंद पधार रहे हैं, इसलिए गोविंद की सेवा के लिए ये कुंज के सुंदर रूप में सजा रहे हैं। और प्रेम ऐसी एक वस्तु है, उनको दिखाना नहीं है ये तुम्हारे लिए मैं रो रहा हूं। देखो इसकी कथा प्रसंग भी मैं वर्णन करता हूं। उद्धव करीब 10 महीने तक ब्रज में रहे और इसके पश्चात जब उद्धव मथुरा जब वापिस चलने लगे, उस समय राधा जी के निकट उद्धव जी एक प्रश्न किया, हे प्राण प्रियतम हमारे मित्र के जो प्राण प्रियतमा श्री राधे, आप कोई समाचार हमें दीजिए, ये जिस समाचार को जो है मैं कृष्ण में दे सकूं। उस समय राधा जी अनेकों तो बात कही, उसमें एक शब्द राधा जी ने कही, क्या? हे उद्धव तुम एक बात सुनो, हम लोग कृष्ण विरह में दुखी है, इस शब्दों के कृष्ण के बिल्कुल मत सुनाओ, क्योंकि तुमने जो सुनाया ये कृष्ण कैसे हमारे लिए कैसे तड़पते हैं, कैसे विरह, उस कथा सुन करके हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ है, हम जीवित है इसमें। किंतु देखो उद्धव, हमारे प्राण प्रियतम जो गोविंद जो है गोविंद जी की पता चले ये उनकी गोपियां प्रियतमा विरह में तड़प रहे हैं, गोविंद हृदय धारण की नहीं करनी पाई, इसलिए ये बात बिल्कुल मत कहो ये गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प रही है। किंतु हे उद्धव तुम तो कृष्ण के मित्र हो, कोई वस्तु तुम गोपन नहीं रखोगे, कोई गोपन तुम नहीं रखोगे, किंतु तुम्हारे निकट एक मैं प्रार्थना करती हूं, हे उद्धव तुम जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हम लोग के विरह जी जो कुछ भी देखा, उसको जो है एक दिन में वर्णन मत करो। एक दिन में कहा दिया गोविंद प्राण छोड़ देंगे। देखो जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, भागवत टीकाकार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार पुराना वस्त्र पुराना वस्त्र के धुलने के बाद, साफ करने के बाद, पानी में साफ करने के बाद उसकी जल कैसे निचोड़ दिया जाता है, कैसे निचोड़ता है? धीरे धीरे, एक साथ में ऐसे यदि निचोड़ दिया जाए वो क्या हो जाएगा? पुराना कपड़ा फट जाएगा। देखो उदाहरण दे रहे संग राधा जी करे। ठीक उसी प्रकार अम्ल की विरह आदि जो तुमने देखा गोविंद के निकट एक साथ में मत कहा करो, थोड़ी थोड़ी करके कहो। जब देखोगे अम्ल के विरह आदि देखकर, बस कथा सुन करके उनके हृदय द्रवीभूत हो रहे, आंखों से आंसू हो रहे, उस समय तुम कथा को बंद कर देना, दूसरी प्रसंग बोलना, जिसे कहते हैं और कथा बोलना। इसी प्रकार धीरे धीरे
हम लोग की कथा वर्णन करना। देखो राधा जी के प्रेम कितना। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये जो गुंडीचा मार्जन जो लीला आदि करते जा रहे हैं, यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु धुलार दूषित शरीर और आंखों से आंसू की धारा क्यों है ना, उसी लीला को चैतन्य महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं। ये राधा जी किस प्रकार अपने कुंज को सजाती है, ये समस्त विचार देते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर रसिक वैष्णव जो है ये विचार दे रहे हैं। ये क्यों महाप्रभु रो रहे हैं, क्यों हृदय द्रवित होते जा रहे हैं, वो पूर्व लीला को स्मरण करते जा रहे हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं झाड़ू दिया, धूलि को एकत्रित किया और अपने वस्त्र में लेकर के मंदिर से बहुत दूर तक फेंक करके आए। क्यों दिखाते हैं, ये धूल के मैं निकट में फेंक दिया तो फिर वो धूल कहां से आ जाए, उड़ करके आ जाएगा। आज समझे, कुछ लोग आसन के जो है झाड़ू दे लगाते हैं और सब मैला को क्या करते हैं, फिर उसके नीचे रख देते हैं। बोले नहीं है, ये जो इसको झाड़ू दे करके क्या करते हैं, उसके धूल को क्या करते हैं, कोई तो देखेगा नहीं, फिर नीचे रख देते हैं। नहीं है, तात्पर्य क्या है, सेवा उसी प्रकार से कहीं पुनः आकर के वो अपवित्र न हो जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे धूल को अपने उत्तरी से लेकर के कुंज से क्या बोले गुंडीचा मंदिर से बहुत दूर रख। फिर चैतन्य महाप्रभु कंकड़ आदि के जो है अपने हाथ से एक एक करके उठाया और उठा करके सब एकत्रित किया और महाप्रभु के ऐसे सेवा देख करके सभी भक्त लोग भी सेवा करने लगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु आचार्य की लीला कर रहे हैं। गुरु के और एक लीला क्या होता है, उसके अनुगत जन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना भी आचार्य के काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि ये देखो स्वयं सेवा करते करते दूसरे भक्त के निकट पहुंच जाते हैं और पीछे से जाकर के महाप्रभु निरीक्षण करते हैं। क्योंकि कुछ भक्त लोग होते हैं, हम कोई निंदा फिंदा नहीं करना नहीं चाहते, जैसे वैष्णव लोग जो बताते हैं और वास्तव ही है, कहते हैं मंदिर में यदि इतने सेवक है 50-60 है, सब झाड़ू दे रहे, मैं थोड़ा बैठा रहूं तो क्या होते बाद थोड़ा हाथ में झाड़ू दे करके ऐसे ऐसे करते रहे। महाप्रभु क्या करते हैं, जो सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं तो महाप्रभु उसके पीछे से कान के पास जाकर के पीछे से जाकर के कहते हैं, ओहो तुम्हारी जो सेवा जो है अतीव सुंदर है, तुम जैसे सेवा कर रहे हो दूसरे को ऐसे शिक्षा दो। देखो महाप्रभु कैसे सुंदर मधुर वचनों के द्वारा क्या करते हैं, चेस्टाइजमेंट करते हैं। कुछ लोगों के स्वभाव है अड़खदानी होता है, अड़खदानी समझो, मैंने डायरेक्ट उसके बोल देते हैं, तुम्हारे सेवा ठीक नहीं है, थप्पड़ लगा दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। किंतु महाप्रभु ऐसे नहीं कर रहे। आचार्य की लीला सेवक के प्रति किस प्रकार प्रेम प्रति रख करके सेवा करना है, इसलिए ये भी सीखते। चैतन्य चैतन्य है, पढ़ो इसमें महाप्रभु उसके पास जाकर के कैसे सुंदर मधुर वचनों के द्वारा उनके कहते हैं, आहा तुम जैसे सेवा कर रहे हो ना, ऐसे सेवा तो किसी नहीं किया, ऐसे तुम दूसरे के शिक्षा दो। तो अब इस कथा को सुनकर के लज्जित हो जाते हैं, फिर वो सेवा करना शुरू कर देते हैं। और जो ठीक से सेवा नहीं करते हैं, महाप्रभु क्या करते हैं, स्वयं उसके हाथ पकड़ करके सेवा करते हैं। देखो झाड़ू हाथ में लेकर के झाड़ू देना ये कोई साधारण बात नहीं है। आजकल तो सब, आजकल क्या हो गया, खड़े होकर के कमर में दर्द हो जाएगा ना, आजकल तो ऐसे क्या क्या लेकर के करते हैं। कहते नहीं झाड़ू ठीक से दिया करो और झाड़ू ऐसे दो कहीं वो ये रह नहीं जाए, दाग नहीं रह जाए। जल्दीबाजी से करो तो दाग रह जाएगा, आधा झाड़ू जाएगा आधा नहीं। इसलिए महाप्रभु स्वयं जो लोग ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं, झाड़ू ठीक से नहीं दे रहे हैं, महाप्रभु दिखा रहे हैं, देखो
झाड़ू के ऐसे पकड़ना है? आया समझ में? नहीं। देखो मेरे जीवन की एक कथा सुना देता हूं। मैं जब देवानंद गौड़ी मठ में आया, रथ यात्रा के केवल यही जो दिन जो था, दशमी के दिन था, जगन्नाथ जी वापिस आने वाला है? सब लोग चले गए हैं, और रस्सी कौन बनाएगा? है? तो मेरे चाचा है कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी और मैं था, है? तो रस्सी बनाना था। मुझे बोले तुम रस्सी बनाओ। मैं तो 300-400 लोग की भोजन है ना, रस्सी बनाना है। मैं तो रस्सी तो ऐसे नहीं कि मैं कैसे पहली बार आए हूँ। उस समय मेरा भी दीक्षा भी नहीं है, केवल हरिनाम हुआ है? तो बोले अरे कोई बात नहीं, सेवा करने, बोले सेवा के लिए क्या करना? अच्छा, वो नवद्वीप में बड़ा कढ़ाई होता है ना, है? मेरा याद है पपीता की सब्जी बनाना था, तेल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। हम मुझे सिखा रहे हैं, बोले तो ये है, एक करो, क्या बोलो कि खुंती है ना, उसके चला। मैं खुंती चलना चाहता हूँ, बड़ा खुंती था, ऐसे किया तो है आधा जो पपीता नीचे गिर गया। मुझे एक थप्पड़ मारा, बोले अरे मुझे पता है, मैं सोचा हूँ ऐसे कर दूं। भाई देखो, हर चीज की वस्तु के गुरुजनों से शिक्षा लेना चाहिए, है? ये कैसे करना है, नहीं करना है? ये मेरे कहने की तात्पर्य यह है, बोले देखो रस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके अनुगत्य में सेवा करना पड़ता है। कैसे खुंती को हम चलाने है? जब घर में कोई बना, 2-1 आदमी के तो बना लेते हैं, जहाँ पर 300-400 आदमी के आलू आदि ये सब जो बनाना है, कहीं जल ना जाए, है? आज समझ भी नहीं। आजकल गौड़ी मठ के तेल के तो भाव नहीं है? किंतु उस समय तो हम लोग के तेल तो उतना ही नहीं था, है? 400 आदमी के लिए 100 ग्राम तेल दिया जाता है। आप समझ में आता है? कितना आदमी? 400 आदमी के लिए 100-150 ग्राम तेल दिया जाता है? उसमें रस्सी बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी तो सुन ले, तुम्हारे ऐसी लगेगा, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मदनीपुर में जाओगे ना, चाल भिक्षा में आपको पता लगेगा, है? आज समझ जाए, चाल भिक्षा में मैं भी जाता था हमारे वो महाराज जी के साथ, है? इतने तेल देता था तो 300-400 आदमी, 1000 आदमी की रस्सी बना, है? क्योंकि हम ये कहने की तात्पर्य है, देखो सब सेवा जो है अपने श्रेष्ठ जनों से सीखना पड़ता है? आज में कोई अपने मातृगर्भ से सीख करके नहीं है? आज में सीखना पड़ता है, अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से जो है कैसे सेवा सीखना पड़ता है? तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, मेरे कहने के जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है झाड़ू पकड़ करके अपने हाथ से जो है सिखा रहे हैं। ये देखो ऐसे झाड़ू दो और कंकड़ के एकत्रित करो। संग चैतन्य महाप्रभु कंकड़ के एकत्रित किया, छोटे छोटे पत्थर जो है आरती होने वाला है। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे, ये मैं देखना चाहता हूँ कौन कितने परिमाण जो है इकट्ठा धूल को इकट्ठा किया और उसके उतने परिमाण उसको पुरस्कार दिया जाएगा, पीठा बना दिया जाएगा। आज एक सुंदर दिन है, आज के जो है विशेष रूप में जो है शायद आप लोग के पता नहीं, आज अम्बुबाची भी है। अम्बुबाची जानते हो? नहीं जानते हो? आज के दिन जो है पीठा पना बनाना पड़ता है? आज समझिए, बंगाल के रिवाज है। जगन्नाथपुरी में भी ऐसे, आज जगन्नाथपुरी में भी इस पीठा पना लगाना पड़ता है। बहुत सुंदर स्वादिष्ट इस समस्त जो है लगाना पड़ता है। तो महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं, इसमें चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, जो सबसे अधिक जिसको जो धूल होगा तो समझना चाहिए उसके परिश्रम अधिक है और उसके अधिक रूप में पीठापना मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा काल हम श्रवण करेंगे। अभी तो गुंडीचा मार्जन अभी समाप्त होनी है, इसके तात्पर्य भी हम श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे।
आरती को